कैसे हैं बच्चों? आप सभी से फिर से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विद्या अर्चन में। ये वो चैनल है जो आपको एकेडमिक्स के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। एकेडमिक्स चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, आपको पूरी तरीके से तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज जैसा कि आप अभी बोर्ड पे आप देख रहे हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम लोग आज क्या शुरू कर रहे हैं? आज हम लोग एक ओवरव्यू शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है मैथ का, नंबर सिस्टम, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, उस नंबर सिस्टम के लिए हम लोग आज शुरुआत करेंगे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए कि हमें पहले नंबर सिस्टम जो पढ़ने जा रहे हैं, आगे जो मैथ का जो ये हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी चाहिए। देखिए, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास 8th में पढ़ाई गई जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको याद है सो बेटर, नहीं याद है कोई बात नहीं। अभी हम धीरे धीरे करके हर एक चीज़, जितनी भी बेसिक चीज़ रिक्वायर होगी उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, वो सब कुछ हम लोग एक ओवरव्यू में जान लेंगे। ये जो वीडियो बन रही है, ये वीडियो आपके क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के लिए है। ओके, नंबर सिस्टम के लिए है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक तरीके का कहते नहीं है, तैयारी से पहले सारे अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, और लड़ाई से पहले आपके सारे अस्त्र शस्त्रों को फिर से एक बार घिस के उसको बढ़िया चमका के उसकी एक एक मरम्मत करके तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखिए, यहां लिखा है टाइप्स ऑफ नंबर्स के टाइप। आपने क्लास 8th में पढ़े होंगे अलग अलग तरीके के नंबर्स, और या फिर आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है क्लास 9th का, तो उसमें भी अलग अलग तरीके के नंबर्स होते हैं। पहले नंबर आपको लगता था 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर होते हैं, पर इनके अलावा भी और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आपको उनको भी पढ़ना है। ठीक है, देखिए नंबर्स में क्या हो जाता है, जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर में जब हम लोग बात करते हैं तो पहला जो सबसे बेसिक नंबर होता है, जिसको आप लोग कहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक, तो वो उसका नाम क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अगर आपको नहीं पता है, आप ये सब जितना भी लिखा है उसको नोट भी कर लीजिएगा। आप बुक्स देखिए, जैसे मैं पहले भी कहता हूं, मेरी वीडियोस को देखिए, सुनिए, समझिए, इनको नोट्स करिए। ये जो नोट है ना, इनको नोट करिए, उसके बाद बुक को जरूर उठाइए, एक बार बुक से भी थोड़ा सा पढ़िए। आप जब बुक से भी पढ़ लेंगे ना, तो इतनी बार एक चीज को पढ़ लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी। और याद तो करना ही नहीं है, समझना है। जितनी बार आप समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक, नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने भी काउंटिंग नंबर्स तो कहीं तक भी जा सकते हैं ना, हम लोग चाहे जितने चाहें उतने काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? होल नंबर्स। क्या होता है? होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स और काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर में बस इतना डिफरेंस होता है कि जो होल नंबर होता है वो शुरू होता है 0 से। किससे शुरू होता है? वो 0 से शुरू होता है। अब देखो, आपने नेचुरल नंबर को देखा, होल नंबर को देखा। हमेशा याद रखिएगा, नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0। यानी कि होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहां से शुरू होते हैं? 0 नंबर से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आते हैं इंटीजर पर। देखिए बच्चों, इंटीजर की जब हम लोग बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक, देखिए एक नंबर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम उसके आगे माइनस लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स। ये भी इंटीजर्स है ना। ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। ये हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सर आपने इसके सामने प्लस क्यों नहीं लगाया?
बच्चों देखो, जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम अगर कोई नंबर सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, जैसे 1 लिखा है यहाँ पे, 2 लिखा है, तो ये अंडरस्टूड होता है, यानी पहले से ये अंडरस्टूड होता है, पता होता है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव हैं, यानी इनके आगे पॉजिटिव यानी प्लस का सिंबल है। ऐसे प्लस का सिंबल अपने आप ही अंडरस्टूड होता है कि हाँ, हमें लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम लोग माइनस की बात करते हैं तो माइनस को हर एक नंबर के आगे लगाना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक, अब चौथे तरीके के नंबर देखते हैं। देखो वो क्या है, रैशनल नंबर्स। क्या है वो, रैशनल नंबर्स। अब देखो, अभी तक आपने नेचुरल नंबर पढ़े, फिर आपने होल नंबर पढ़े, फिर आपने इंटीजर पढ़े, अब बारी आती है रैशनल नंबर्स की। देखो बहुत गौर से पढ़िएगा, क्योंकि यहां ये है आसान, फिर टफ, फिर उससे भी ज्यादा टफ, फिर उससे भी ज्यादा टफ, फिर उससे, देखिए टफ इन अ सेंस, क्योंकि कुछ बच्चों ने हो सकता है पहले भी नाम सुने हो, पहले भी पढ़ा हो, तो उनके लिए तो बेहतर है भाई, उनको याद होगा। ठीक, लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं मैथ में। ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप मैथ में वीक हैं तो आप किसी ना किसी चीज में तो बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक, मैथ में वीक है ना, मैथ को स्ट्रांग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, और स्ट्रांग कैसे होगी, ये सब बेसिक्स है, ये सब बेसिक्स है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे आराम से, मेरे साथ आप पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, सुनिए, देखिए, लिखिए, फिर से एक बार पढ़िए, हो गया। बस इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, दिन भर में और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो, रैशनल नंबर्स रिटन इन P/Q फॉर्मेट। अब P/Q फॉर्मेट, देखो P/Q फॉर्मेट क्या है, जैसे 2/3 लिखा है ना, 4/5, 6/3, 0/2, हर वो नंबर जो ऐसे लिखा हो, अपॉन में लिखा हो, एक नंबर ऊपर लिखा हो, एक नंबर नीचे लिखा हो। सुनो, एक नंबर ऊपर लिखा हो, एक नंबर नीचे लिखा हो। ठीक है, अगर ऐसा आप कहीं भी नंबर देखो, जब एक नंबर ऊपर लिखा है, एक नंबर नीचे लिखा है, बीच में एक लाइन खींची है उनके, तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। देखो बस इतना ध्यान रखना, एक चीज और, कि देखो नंबर रिटन इन P/Q फॉर्मेट एंड Q विच इज डिनोमिनेटर। Q क्या है हमारा, यहां पे ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाला P क्या है, ऊपर वाला P है हमारा न्यूमीरेटर। लिखो, ऐसे तोड़ तोड़ के लिखा करो, अगर आप लोगों को स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है तो तोड़ तोड़ के लिखो। और ये क्या है आपका, डिनोमिनेटर। ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। बस नीचे वाला जो नंबर होना चाहिए ना, नीचे वाला नंबर, जो एक दो नंबर लिखते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, उसके बीच में एक लाइन, जो नीचे वाला नंबर होगा, नीचे वाला नंबर, उसको 0 नहीं लिखना है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, वो 0 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, 0 ना हो। जब वो 0 हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आया, रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर रिटन इन P/Q फॉर्मेट एंड द Q विच इज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के बराबर ना हो, जो Q है आपका वो 0 के बराबर ना हो, और अगर वो उसके अलावा कोई और भी नंबर है तो अपॉन में लिखें, यानी P/Q के फॉर्मेट में लिखें, तो वो सब क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब आते हैं हमारा एक और नंबर है, देखो इरेशनल नंबर्स। बहुत सारे होते हैं, देखो प्राइम नंबर्स भी होते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं, को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। ये सब भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। आपके लिए ये जो वीडियो है ना, समझिए ये मास्टर वीडियो है। आपको इसमें से जो चीज लेनी है वो आप ले सकते हैं। जितने भी तरीके के नंबर होते हैं, सिलेबस में है, सिलेबस में नहीं है, ये आपका ध्येय नहीं है। आपको ये देखना है कि आपको एक मास्टर वीडियो दे दी गई है जिसमें सारे तरीके के नंबर हैं। ठीक, आगे जाके आपको अलग अलग वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपको रैशनल भी दे दिया गया है, इरेशनल भी दे दिया गया है, ठीक है, और नेचुरल भी दे दिया गया है, होल भी दे दिया गया है, और अभी कंपोजिट और प्राइम नंबर भी देंगे। ठीक है बच्चों, पहले ये देखो रैशनल नंबर्स, सॉरी
इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या है? एनी रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स। बहुत ज्यादा टफ हो गया ना ये, बहुत ज्यादा टफ हो गया। देखो सीधी सीधी बात है, एक चीज समझो, रियल नंबर्स क्या होते हैं, बस तुम इतना समझ जाओ रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, रियल नंबर्स की तरह जो ना दिखाई दे, जो रियल नंबर्स की तरह, मेरी बात को सुनो, जो रियल नंबर्स की तरह ना दिखाई दे वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। जो नंबर रियल नंबर्स की तरह ना दिखाई दे वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, देखो इरेशनल नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो वो नंबर जो रियल नंबर की तरह ना दिखाई दे वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? अभी हम ऊपर से देखो कितने सारे नंबर पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। तो ये क्या होते हैं? रियल नंबर की एक डेफिनेशन होती है, रियल नंबर की एक डेफिनेशन होती है, उसको सुन लीजिए, बहुत छोटी सी है, अपने मन से बना लीजिए, कोई बात नहीं। जब मैंने कह दिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब क्या है? कलेक्शन। रियल नंबर क्या है? फादर। ये सब उनके बेटे हैं, समझो ये बेटे हैं और वो फादर हैं। तो फादर के इतने सारे बेटे, यानी कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ natural number, whole number, integer and rational number are known as real number, are known as real number। ठीक, और कह रहे हैं कि इनके अलावा नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इन नंबरों, ये चार तरह के नंबरों के अलावा अगर आपको कोई नंबर दिख जा रहा है, अगर इन चार के अलावा पूरी दुनिया में आपको कोई नंबर दिख जाए तो वो कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखो अब इसका एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है? √2, √2, √3, पाई। अब ये पाई क्या है? इसकी देखो एक वैल्यू होती है। जब हम देखो अगर सिर्फ पाई लिखी है, पाई लिखा है तो ये इरेशनल नंबर है, लेकिन जैसे इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? 22/7, 22/7, या तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे? 3.14, क्योंकि इसके आगे भी तो ये नंबर लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स। लेकिन ये कैसे? ये भी तो रैशनल ही कहलाएगा। देखो बच्चों इसकी एक डेफिनेशन और भी होती है। एक डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें कहते हैं एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, मैं आपको नंबर लाइन बताता हूं। देखो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अगर लिख लिया हो आप लोगों ने। देखो अच्छा ऊपर बता देता हूं। देखो एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन ऐसे एक सीधी सीधी पटरी जैसी लाइन होती है जिसके बीच में 0 होता है और इनके बीच इधर की तरफ उसके लेफ्ट साइड में माइनस के नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और उसके राइट साइड में तुम्हारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। मैं इनको रख लो, जैसे लेफ्ट साइड में इनको रख लो और लेफ्ट साइड में इनको रख लो और राइट साइड में इनको रख लो। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर हो गए और ये पॉजिटिव नंबर हो गए। अब बच्चों देखो क्या होता है ना, इस नंबर लाइन में हम क्या √2 को खोज सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि एक नंबर लाइन है, ठीक है, आप इसको एक काम करिए, सुनिए, आप इसको एक काम करिए, इसको पूरा लिख लीजिए, मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, देखो इतने पे ही दिखा देता हूं मैं आपको। देखो इतने पे ही आपकी नंबर लाइन आ जाएगी। ठीक, देखो बच्चों नंबर लाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो मान लो एक सीधी सीधी एक ये लाइन है जिसके मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट एक पटरी है, पटरी ले लो, पटरी, ठीक, या एक लकड़ी ले लो, पटरी ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसी चीज लो जो सीधी है। वो क्या है? 0 है। बीच का पॉइंट क्या है? 0 है। अब ये इसका कैसा साइड है?
ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में हम हमेशा क्या रखते हैं, लेफ्ट साइड में हमेशा हम क्या रखते हैं, नेगेटिव नंबर्स रखते हैं। अब राइट साइड में क्या रखते हैं, पॉजिटिव नंबर रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड में जस्ट उल्टा, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस, ठीक है। देखो रख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये एक नंबर लाइन होती है। क्या होती है बच्चों, ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन, ठीक, ये एक नंबर लाइन है। अब आप ये बताओ, एक क्वेश्चन देता हूं, √2, √3 और 3.14, 4.52 और 6 तक तो बना ही नहीं है, 4 2 -3, इनमें से कौन कौन से नंबर आप ढूंढ पाओगे? इस नंबर लाइन पे ढूंढने को कह रहा हूं मैं, कौन कौन से नंबर आप इन नंबर लाइन पे ढूंढ पाओगे? तो देखो बच्चों, मैं -3 तो बहुत आराम से ढूंढ लूंगा, क्योंकि -3 तो दिया हुआ है, ठीक है, -3 दिया हुआ है। ये क्या है, जहां मैंने बताया था 2 लिखा हो, सिर्फ 2, तो वो कैसा 2 होता है, प्लस का 2 होता है। ये लो भाई, प्लस का 2 भी ढूंढ लिया, ठीक, प्लस का 4 भी ढूंढ लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये कैसे ढूंढा जाए? देखो ये क्या होता है, 4.52। तो अब मैं जो 4.52 की बात कर रहा हूं, तो ये 4.52, अच्छा, तो 4 और 5 के बीच में, यानी 4 से बड़ा ही तो है ना, ये 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर लाइन इनके बीच की बनाऊं, यहां पे दिखाऊं, यहां पे, ठीक है, मान लो ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या होते हैं, बीच में कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइन्स हो गई। कितनी लाइन्स हो गई, 10 लाइन। इसको भी गिनोगे ना भाई, ये बड़ी वाली लाइन को भी गिनेगा, है ना देखो बड़ी वाली लाइन को गिनिए, ठीक है, कितनी लाइन्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन्स हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है, 4.52 चाहिए इन्हें। अब भैया देखो 4.52, तो ये 4 हो गया 1, ये 4.1 हो गया, देखो ये हो गया 4.1, ये हो गया 4.2, ये हो गया 4.3, ये हो गया 4.4 और ये क्या हो गया 4.5। देख लो 4.1, 4, देखो ये वाली लाइन 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। अब बच्चों जब 4.5 तक हम पहुंच गए, तो यानी हमें कितना आंसर मिल गया, इतना आंसर मिल गया ना, ये 4.5 वाला आंसर मिल गया इतना, ठीक है, इतना आंसर मिल गया। अब हमें ये 2 और चाहिए, तो अब ये 2 जानते हो कहां मिलेगा, अब ये मिलेगा 2 तुम्हें 4.5 और 4.6 के बीच में, ऐसे ही 10 लाइनें होंगी, ठीक, और ये 4.51 हो जाएगा और ये 4.51 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4.52, क्या हो जाएगा 4.52। नंबर स्केल पे जब कोई नंबर ढूंढने को बोला जाता है ना, तो ऐसे ही नंबर ढूंढे जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी ऐसे ही लिखा है। और आपकी जो स्केल होती है ना, तो स्केल में देखिए पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट का नंबर नहीं होता है, फर्स्ट डिजिट तक का नंबर होता है। आप 4.5 ढूंढ सकते हो, लेकिन 4.52 नहीं ढूंढ सकते। आपकी जो अभी कॉमन स्केल्स आती हैं उसमें आपको अगर ढूंढना है ना, तो ऐसे ही ढूंढना पड़ता है।
ठीक, ये 10 आपकी मान लो बीच में लाइनें हैं, ये 10 नहीं भी हैं तो आप मानिए, क्योंकि ये चीज़ है ना इसके अंदर का। तो अब ये 4.52 हम लोगों ने ढूंढ लिया, तो ये भी मिल गया। यानी नंबर स्केल पे हमें -3 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 4 भी मिल गया और 4.52 भी मिल गया। 3.14 भी ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, 3.14 भी मिल जाएगा। लेकिन क्या √2 और √3 मिलेगा? बताइए, ढूंढ लीजिए, आप ढूंढ लीजिए, आपके सामने स्केल है, आप खुद भी बना के देख लीजिए। अगर आपको √2 इसको क्या कहते हैं, ये जो लगा हुआ है ना इनके सर के ऊपर ये ताज सजा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? √, बोलते हैं √। इसकी कितनी वैल्यू होती है? 1/2, यानी 1/2। एक होता है क्यूब रूट, क्या होता है? क्यूब रूट। इसकी कितनी वैल्यू होती है? 1/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/3। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट, ठीक है। ये होता है √, जहां पे कुछ नहीं, आप चाहो तो यहां 2 रख सकते हो, 2 रख दो, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि जहां 2 कोई नंबर ना लिखा हो और ऐसा सिंबल बना हो, ठीक है, जहां कोई नंबर ना लिखा हो और ऐसा सिंबल बना हो तो वहां √, मानते हैं 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है। और ये क्यूब रूट की वैल्यू कितनी होती है? क्यूब के आगे रख देते हैं 1/3, ठीक है बच्चों। इतना आप समझिए, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि √2 और √3 आपको इस पे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। और जो चीज़ यही है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ जाती है, इरेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन आ जाती है कि वो नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर ना दिखाई दें वो नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर ना दिखाई दें उन्हें कहते हैं क्या? इरेशनल नंबर। इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन जो आपके नोट्स के लिए वो बता चुका हूं, ठीक। अब हम लोग अलग थोड़े और नंबर्स पढ़ेंगे जो कुछ उसमें से आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, और कुछ उसमें से नहीं है, ठीक। लेकिन आप लिख लो, आपको एक नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज के लिए भी जरूरी होता है, हर वक्त नंबरों के लिए और इन सब के लिए मत भागिए, ठीक है। नंबर तो वैसे भी नहीं मिलने हैं और नंबर ऐसे भी नहीं मिलने, लेकिन नॉलेज जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो इवन नंबर्स की जब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इवन नंबर्स की बात करेंगे। तो अब इवन नंबर्स में क्या होता है? अब कुछ नंबर्स हमने पहले बात किए थे, इरेशनल तक बात कर ली थी। अब हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं? इवन नंबर से शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं? इवन नंबर से। ये जितने यहां नंबर लिखे हैं, ये बहुत ज्यादा नंबर लिख दिए हैं, पर आप ये समझ लीजिए कि आपको जितने भी यहां नंबर आपको दिए गए हैं, ये सब कभी ना कभी आपके आने वाले जीवन काल में, कभी ना कभी, यानी कि आपकी आने वाली लाइफ में कहीं ना कहीं आपसे या तो पूछे जाएंगे या तो आपको इनको यूज करना होगा। यही 2 चीजें हैं। तो आपसे अगर कभी पूछे जाएं, कभी यूज करना हो, या सिर्फ नॉलेज के लिए, नॉलेज सिर्फ के लिए नहीं होती है, लेकिन तब भी अगर सिर्फ नॉलेज के लिए, आप इनको अपने साथ रख सकते हैं। टोटल कितने हो गए? अभी तक हम लोगों ने वहां पे 5 लिखे थे और यहां पे हम लोगों ने 6, 2 4 और 2 6 और 1 7 लिख लिए। तो यानी टोटल हो गए 12 ऐसे नंबर होते हैं। और भी नंबर होते हैं लेकिन वो और बहुत ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन जो कभी ना कभी आपकी लाइफ में पूछे जाएंगे वो ये नंबर भी हैं, ठीक है, ये नंबर भी हैं। तो देखो बच्चों, इवन नंबर्स की बात करते हैं। पहला इवन नंबर्स, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। यानी हम उन नंबरों की बात करेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। अच्छा ये बताओ, कभी सोचो, मैंने कहा बच्चों 4 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 4 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक। 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 2 आएगा। भाई देखो, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आया, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आया। तो इसका मतलब ये नहीं है, देखो बात ये है कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 की टेबल, आप याद सुनिए, 2 की टेबल में, जो 2 की टेबल होती है ना,
उसमें जितने भी नंबर आएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ये जितने भी नंबर हैं 14, 8, 6, 4, ये जितने 10, ये जितने भी नंबर, ये सब क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स। यानी अगर आपको ये भाषा समझ में नहीं आ रही है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, तो आप ये याद रख लीजिए कि 2 की टेबल पढ़ते वक्त जितने नंबर आपके आएंगे वो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे और वो सब क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। अगला ऑड नंबर में आते हैं। अब ऑड नंबर जस्ट उल्टा होता है इवन नंबर का, जस्ट उल्टा। इवन नंबर में क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड में क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 2 को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है, इवन नंबर्स, या फिर देखो सीधी बात है, इवन नंबर्स को छोड़कर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, जितने भी इवन नंबर, यानी इवन नंबर जितने भी जो 2 की टेबल में आएंगे उनको छोड़कर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएगा? ऑड। देखो अब 1 जो है किसी से डिवाइड नहीं होता, वो खुद से डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया? ऑड। 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, खुद से डिवाइड होता है, ऑड। 5 भी ऑड, 7 ऑड, 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, और ना ही 2 के जितने भी फैक्टर जो मल्टीप्लिकेशंस आती हैं उनसे भी डिवाइड नहीं होते हैं। यानी कि इवन नंबर से डिवाइड किसी भी इवन नंबर को, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, उसको 9 से वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, मतलब उस नंबर से 9 डिवाइड होगा ही नहीं। लेकिन 9 किससे डिवाइड होता है? या तो 9 से या तो 3 से। 3 3 जा 9। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या है 3? एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर ने ऑड नंबर को डिवाइड कर दिया, 11, 13, तो इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि वो नंबर, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। फिर आते हैं प्राइम नंबर पे। आप देखो बच्चों, प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो बहुत ध्यान से सुनना होते हैं। देखो बच्चों, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देयर ओन। वो नंबर्स जो कि खुद से डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुद से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आप कहेंगे खुद से डिवाइड हो जाते हैं, ये कैसे? मतलब वो किसी की भी टेबल में नहीं आते। जो टेबल होती है, ठीक है, वो किसी की भी टेबल में नहीं आते, ना 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। वो सिर्फ एक इंडिविजुअल अपने खुद में नंबर होता है। जैसे देखो 2, अब आप कह दो 2 तो सर डिवाइड होता है सर, 2 1 जा 2, तो ऐसे तो 3 1 जा 3, तो 2 किससे डिवाइड हो रहा है? खुद से ही तो डिवाइड हो रहा है। और किसी की टेबल में आता है? नहीं आता है ना। जब और किसी की टेबल में आता नहीं है तो इसीलिए तो मैंने कहा कि ऐसे नंबर जो किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, या फिर वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 2 एक इवन नंबर भी है बच्चों, याद रखिएगा, 2 एक इवन नंबर भी है और 3 एक ऑड नंबर भी है, ठीक है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, ये वाले को हम एक गोला बना के आपको यहां पे लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताओ जरा सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो बता देना 2 होता है। अच्छा ये बताओ कि सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा होता है? 1 होता है। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहां बता दिया, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सब क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं, और उनमें सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। देखो यहां थोड़ा समझना, यहां ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, तो जो लेवल है कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी कि बहुत ज्यादा टफ नहीं कहते तो आपकी भाषा में टफ,
तो टफ का जो ये लेवल है ये बढ़ता जाता है। देखो कंपोजिट नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, वो काउंटिंग नंबर्स वो नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग होती है ना, तो वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकें वो क्या कह रहा, और वो भी कैसे ना हो, प्राइम ना हो। कैसे ना हो, प्राइम ना हो। क्या ना हो, प्राइम। काउंट भी कर सके और प्राइम भी ना हो, काउंट भी कर सके और प्राइम भी ना हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे भाई? देखो पहली शर्त ऐसे पूरा किया करो, कंपोजिट नंबर। अच्छा ऐसे नंबर, अच्छा कभी देखो क्वेश्चन आए तो ऐसे करना कि मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि काउंटिंग नंबर्स बट आर नॉट प्राइम, अब आप सोचो अरे उसके एग्जाम्पल मान लो पूछ ले आपसे, तो आप सोचोगे अरे काउंटिंग नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर भी ना हो, तो कौन से नंबर हो सकते हैं? तो भैया प्राइम नंबर तो पहले आप जानते हो, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, वो नंबर, तो आप पहले उन नंबर को छाट लो। उसके बाद काउंटिंग नंबर्स, उनके अलावा जो बचे, अरे भाई देखो 4 6 8 10, ये क्या है? इवन नंबर्स हैं। क्या है ये? इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ये इवन नंबर्स हैं। क्या है? इवन नंबर्स हैं। ठीक, देखो प्राइम नंबर तो इसमें कोई नहीं है ना, नहीं है, ऑड नंबर भी कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या है? ये इवन प्राइम नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स। ओके, अब हम लोग आते हैं परफेक्ट नंबर्स पे। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है सर? देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, लिखा क्या है? अ नंबर, एक नंबर जिसका सम, द सम ऑफ हुज फैक्टर, उनके फैक्टर्स का सम, एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, मतलब नंबर, जो एक नंबर जिसकी बात हमने की उसको छोड़कर उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो बराबर होते हैं उस नंबर के, इक्वल टू द नंबर। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट नंबर हो गया। देखो पूछा नहीं जाता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन इसकी याद कर सकते हो कि अ नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर। अब को प्राइम्स की बात करें, को प्राइम्स क्या होते हैं? हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम्स। जिनका HCF निकालना आता है। HCF कैसे निकालते हैं भाई? जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर हम 2 3 की बात करें तो 2 और 3 अलग अलग करके निकाला जाता था, 2 और 3 ऐसे करके कुछ, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, तो इनका HCF क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना। अरे 2 की पावर कितनी है यहाँ? 1 ही तो है। 3 की पावर कितनी है यहाँ? 1 ही तो है। ठीक है, तो इनका HCF क्या है? 1 ही तो आ रहा है। तो क्या बोल रहा है? वो नंबर जिनका HCF क्या है? 1 आए, वो नंबर जिनका HCF क्या है? 1 आए, वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक, अब लास्ट, ठीक है, बहुत खुशी हो रही होगी, लास्ट, एकदम लास्ट आया है, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, ट्विन यानी कि दो, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। बहुत आसान है। देखो बच्चों, प्राइम नंबर्स होते हैं, ये 2 नंबर है ना, ऐसे कोई प्राइम नंबर ले लो, सीधा सीधा बोल रहा है, कोई ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका जब डिफरेंस निकालेंगे, यानी जिनको जब माइनस करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए? उनका रिजल्ट जो आए वो 2 आए। क्या आए? 2 आए। जैसे 7 - 5, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 13 - 11 या 11 - 13, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 3 - 5 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिनका रिजल्ट, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका रिजल्ट माइनस करने पर 2 आए, तो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम लोगों ने इवन नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, परफेक्ट नंबर पढ़ा, को प्राइम नंबर पढ़ा, ट्विन प्राइम नंबर तक पढ़ा। उससे पहले क्या पढ़ा था? इररेशनल पढ़ा। उससे पहले क्या पढ़ा था? रैशनल पढ़ा। उससे पहले क्या पढ़ा था? इंटीजर पढ़ा। उससे पहले क्या पढ़ा था? होल नंबर पढ़ा। और सबसे पहले क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर पढ़ा। तो ये इतने तरीके के नंबर मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं।
आप एक बार ये जितने भी नंबर हैं इनको एक बार अपनी कॉपी में एक लाइन से उतार लीजिए और एक बार इसको पढ़ भी लीजिए। हो सकता है कुछ आपकी बुक में ना हो सकता है आपकी कुछ बुक में हो, तो आप जो बुक में है वो बुक से भी पढ़ सकते हैं। और यहां से आपने इतना तो निचोड़ ले ही लिया है कि कितने तरीके के नंबर होते हैं। आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो आपका चैप्टर आ रहा है ना नंबर सिस्टम, उसमें इनमें से कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो ऐसा है ना कि जितने भी नंबर हैं मैंने आपको यहां आज पढ़ाए, आपको कैसे लगे, अच्छे लगे कि खराब लगे? बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे, बहुत ही अच्छे लगे, जैसे भी आपको लगे हों आप उसे बताएं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करिए, इसको कमेंट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्या अर्चन को। देखिए विद्या अर्चन चैनल पे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलती ही रहेंगी, चाहे जैसा भी हो। आपको यहाँ पे आज मैंने आपकी जो बुक्स की क्षमता है ना उससे भी ज़्यादा समझा दिया है। आपको लाइफ में कभी भी इसके अलावा और ज़्यादा नंबर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो। ठीक है। और उसके बाद अगर आप कंपटीशन या किसी भी लेवल का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी लगभग इतने ही नंबर्स आते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपना सपोर्ट दें, इसको अपने लाइक्स दें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो उस पर भी कमेंट करें। मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, ये आपका चैनल है विद्या अर्चन चैनल। थैंक यू वेरी मच।